दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार की दोपहर एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। आतंकवादियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। इनमें ज़्यादातर लोग पर्यटक हैं। दोस्तों इस घटना में कई लोग घायल भी हैं। हमले की शिकार एक महिला ने बताया कि आतंकवादियों ने लोगों के नाम पूछ कर उनको गोली मारी। इस हमले में मरने वालों में 2 विदेशी नागरिक और 2 स्थानीय लोग भी शामिल हैं। दोस्तों इस घटना की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। दोस्तों मुझे नहीं मालूम कि धर्म की किताब का कौन सा पाठ पढ़कर ये आतंकवादी आए और उन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। ऐसा करना एक जघन्य अपराध है। सेना के एक अधिकारी के अनुसार दोपहर में हथियारों से लैस आतंकी रिजॉर्ट टाउन पहलगाम से 5 किलोमीटर दूर घास के मैदान मिनी स्विट्जरलैंड बैसरन पहुंचे। इसके बाद वहां खाना खा रहे, टट्टू की सवारी कर रहे और मैदान में पिकनिक मना रहे पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। मौके पर हड़कंप मच गया और लोग जान बचाकर भागने लगे। दोस्तों ये जो बैसरन घाटी है वहां पर सिर्फ पैदल ही पहुंचा जा सकता है। घटना के बाद घायलों को खच्चरों से अस्पताल पहुंचाया गया। देवदार के घने जंगलों और पहाड़ की ऊंची चोटी से घिरा इलाका पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए पर्यटक यहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। दोस्तों प्रत्यक्षदर्शियों ने ऐसा भी बताया कि इन आतंकवादियों ने लोगों को चुन चुनकर और बहुत करीब से गोली मारी। उसके बाद जो लोग भागने लगे उनको दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी और घायलों को जो जमीन पर गिर पड़े थे उनको चेक कर करके गोली मारी कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। दोस्तों घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। इंडियन आर्मी और राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ियां सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। उम्मीद है कि जल्द ही आतंकवादी पकड़े जाएंगे और उनको इनके किए की सजा मिलेगी। दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली थी और अमरनाथ यात्रा का लगभग 48 किलोमीटर का रास्ता पहलगाम से होकर के निकलता है। ऐसा माना जा रहा है कि इन दहशतगर्दों ने लोगों में आतंक फैलाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों ये हमला ऐसे समय हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया की यात्रा पर हैं। जैसे ही वो जेद्दा पहुंचे वैसे ही हमले की घटना सामने आई। गृह मंत्री अमित शाह ने उनको फोन पर यह जानकारी दी। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने उनको ये निर्देश दिए कि वो जल्दी से जल्दी कश्मीर पहुंचे और मामले का संज्ञान लें। इस हमले में करनाल निवासी नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय की मौत से गुरुग्राम में मातम पसर गया है। 26 वर्षीय विनय नरवाल की 6 दिन पहले गुरुग्राम की रहने वाली हिमांशी से शादी हुई थी। हमले में कानपुर के चकेरी के श्यामनगर निवासी सीमेंट व्यापारी के बेटे शुभम की भी जान चली गई। आतंकियों ने उनकी कनपटी पर गोली मारी। वह पत्नी, पिता समेत 11 रिश्तेदारों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। हमले में कर्नाटक के शिवमोगा के विजयनगर के रहने वाले व्यापारी मंजूनाथ भी मारे गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा अधिकारियों का एक दल पहलगाम के लिए रवाना हो गया है। दोस्तों आतंकवादियों ने जब मंजूनाथ को गोली मारी तो उनकी पत्नी पल्लवी ने उन्हें कहा कि तुमने मेरे पति को गोली मार दी है, मुझे भी मार दो। लेकिन आतंकियों ने इस पर यह जवाब दिया कि तुम्हें हम गोली नहीं मारेंगे, तुम जाके नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी दो कि यहाँ पर क्या हुआ है। दोस्तों इन कायर आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को गोली मारी और अब अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह छुपते फिर रहे हैं। आर्मी और राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ियां इन कायरों की तलाश कर रही हैं। जैसे ही ये कायर इनके हाथ लगेंगे इनको इनके किया की सजा मिलेगी। इनको इनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। दोस्तों इनका मुद्दा कुछ भी हो लेकिन निर्दोष लोगों को गोली मारना ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इन आतंकवादियों की कायरता को दिखाता है। हाथ में बंदूक लेकर के निहत्थे निर्दोष लोगों को गोली मारना कहीं की वीरता नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही वीरता है तो हमारी देश की सेना का आमने सामने मुकाबला करो। ये छुपकर निर्दोष लोगों को गोली मारना तुम्हारी कायरता ही दिखाती है। तुम कायर हो, दिन हमेशा कायर ही रहोगे।